Assalamualaikum mates class. Hoping all of you will be fine at home. I am your physics teacher. Let's start our lecture number 2, chapter number 3 Dynamics. Dynamics जैसा कि आप जानते हैं हमने इसको लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था. लेक्चर नंबर 1 में डायनामिक्स मैकेनिक्स की ब्रांच है जिसमें स्टडी किया जाता है मोशन को और मोशन के कॉजेज़ को. नेक्स्ट हमारे पास जो आज टॉपिक है वो है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और इसमें हम डिफाइन करेंगे नेट फोर्स, फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, व्हाई डज पैसेंजर फॉल फॉरवर्ड व्हेन ड्राइवर अप्लाई ब्रेक सडनली. इन तमाम चीज़ों को हम न्यूटन फर्स्ट लॉ में डिस्कस करेंगे. अब हमारे पास आ गया न्यूटन लॉज ऑफ मोशन. अब न्यूटन के जो लॉज थे मोशन के, न्यूटन वॉज द फर्स्ट टू फॉर्मुलेट द लॉज ऑफ मोशन नोन एज न्यूटन लॉ ऑफ मोशन. अब न्यूटन ने पहली दफ़ा जो मोशन के लॉज थे वो बनाए थे, इसीलिए इन लॉज को न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ही कहा जाता है. आज अब हम करेंगे फर्स्ट लॉ को डिस्कस. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील विद द बॉडीज which are either at rest or moving with uniform speed in a straight line. न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उन बॉडीज़ को डील करता है जो कि या तो रेस्ट की पोजीशन में होती हैं या यूनिफॉर्म स्पीड से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती हैं. यानी उनकी स्पीड जो है यूनिफॉर्म होती है, चेंज नहीं हो रही होती, इक्वल इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही होती हैं. उसके बाद अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अ बॉडी remain at rest provided no net force acts on it. अब न्यूटन जो था उसने कहा, यानी उसके मुताबिक बॉडी जो है वो तब तक रेस्ट की हालत में रहती है जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अप्लाई ना कर दी जाए. न्यूटन ने कहा कि बॉडी जो है वो रेस्ट की पोजीशन में ही रहेगी अगर उस पर कोई भी नेट फोर्स जो है वो अमल ना करे. This part of the law is true as we observe that object not move by themselves. ये जो पार्ट था न्यूटन के लॉ का जिसमें उसने कहा था बॉडीज़ जो हैं वो खुद ब खुद मूव नहीं कर सकती, न्यूटन के लॉ का ये वाला पार्ट बिल्कुल ठीक था. Someone moves them, for example a book lying on a table remain at rest as long as no net force acts on it. अब न्यूटन ने कहा कि बॉडी जो है वो खुद ब खुद मूव नहीं कर सकती, ये पार्ट ट्रू था उसके लॉ का. अब हम भी ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि अगर हमने टेबल के ऊपर एक बुक को रख दिया, जैसा कि ये हमारे सामने बुक है, ये खुद ब खुद मूव नहीं कर सकती जब तक हम इस पर कोई भी फोर्स अप्लाई ना करें. सिमिलरली अ मूविंग ऑब्जेक्ट डज नॉट स्टॉप मूविंग इटसेल्फ. इसी तरह मूव करते हुए ऑब्जेक्ट्स भी खुद ब खुद स्टॉप नहीं हो सकते. अ बॉल रोल ऑन अ रफ सरफेस ग्राउंड स्टॉप अर्लियर देन दैट रोल ऑन अ स्मूथ ग्राउंड. एक बॉल जो है अगर उसको रफ ग्राउंड में मूव करवाया जाए तो वो स्मूथ ग्राउंड की निस्बत जल्दी रुक जाती है. यानी स्मूथ ग्राउंड में अगर मूव करवाया जाए तो बॉल जो है वो जल्दी स्टॉप नहीं होगी, लेकिन रफ ग्राउंड में मूव करवाया जाए तो बॉल जो है वो जल्दी स्टॉप हो जाएगी. इट इज़ बिकॉज रफ़ सर्फेसिस ऑफर ग्रेटर फ्रिक्शन. क्योंकि रफ़ सर्फेसिस जो होती हैं वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, वहाँ पे बार बार बॉडी को फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है. इफ़ देयर इज़ नो फोर्स टू अपोज द मोशन ऑफ अ बॉडी, अगर वहाँ पे कोई भी ऐसी फोर्स ना हो जो बॉडी की मोशन को अपोज कर सके, द मूविंग बॉडी विल नेवर स्टॉप. तो मूविंग बॉडी जो है वो कभी भी स्टॉप नहीं होगी. डज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट. इसीलिए न्यूटन के लॉ को हम इस तरह से बयान करेंगे. नेक्स्ट हमारे पास न्यूटन का जो लॉ है उसको हम किस तरह से बयान करेंगे, ये हमारे पास आ गया. अब बॉडी कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट. न्यूटन ने अपने लॉ में कहा बॉडी जो है वो रेस्ट पोजीशन में ही रहती है अगर उस पर कोई भी फोर्स अमल ना करे, लेकिन अगर वो हरकत कर रही है यानी मूव कर रही है तो तब वो मूव करती ही रहती है जब तक उस पर कोई फोर्स अमल ना करे. नेक्स्ट है हमारे पास सिंस न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील विद द इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर देयरफॉर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया. न्यूटन का जो लॉ है ये मैटर की इनर्शियल प्रॉपर्टी को भी डील करता है, इसीलिए इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं. वी हैव ऑब्जर्व दैट द पैसेंजर स्टैंडिंग इन अ बस फॉल फॉरवर्ड व्हेन इट्स ड्राइवर अप्लाई ब्रेक सडनली. हमने देखा है कि अगर बस में पैसेंजर्स जो हैं अगर वो खड़े हुए हैं
तो वो क्या करेंगे, अगर ड्राइवर अप्लाई करेगा सडनली ब्रेक तो वो आगे की तरफ गिरने लगते हैं। इट इज़ बिकॉज, ऐसा क्यों होता है, इट इज़ बिकॉज द अपर पार्ट ऑफ देयर बॉडीज टेंड्स टू कंटिन्यू देयर मोशन, क्योंकि उनकी बॉडीज़ के अपर पार्ट्स जो होते हैं वो अपनी मोशन को कंटिन्यू रखते हैं, वाइल लोअर पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी इन कॉन्टैक्ट विद द बस, लेकिन उनका जो लोअर पार्ट होता है वो बस के साथ कॉन्टैक्ट में होता है, इसीलिए क्या होता है, हेंस दे फॉल फॉरवर्ड, इसीलिए वो आगे की तरफ गिरने लगते हैं, क्योंकि अपर पार्ट जो है वो बस के साथ अपनी मोशन को क्या करता है, जारी रखने की कोशिश करता है, और जो लोअर पार्ट होता है वो बस के साथ ही स्टॉप हो जाता है, इसीलिए पैसेंजर क्या करते हैं, फॉल फॉरवर्ड, आगे की तरफ गिरने लगते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चंस बने हैं उनको हम देख लेते हैं। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास बनेगा डिफाइन नेट फोर्स, सेकंड है व्हाट इज़ लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ, थर्ड है लॉ ऑफ इनर्शिया, उसके बाद व्हाई डज पैसेंजर फॉल फॉरवर्ड व्हेन ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक सडनली, पैसेंजर्स जो हैं वो आगे की तरफ क्यों गिरने लगते हैं जब ड्राइवर जो है वो सडनली ब्रेक्स अप्लाई करता है। चलिए इसके आंसर्स देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है, हम ये ब्लॉक वाली डेफिनेशन करेंगे, ये जो न्यूटन का लॉ था ये है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट हमारे पास नेट फोर्स की डेफिनेशन आ गई, नेट फोर्स इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। नेट फोर्स क्या है, एक सिंगल फोर्स है, यानी जिसमें तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट होता है जो कि बॉडी पे एक्ट कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल बॉडी पे 10 फोर्सेस अप्लाई की जा रही हैं, उनका रिजल्टेंट जो है वो क्या होगा, नेट फोर्स होगा। नेक्स्ट देखते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, इसमें हम सबसे पहले न्यूटन फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन राइट करेंगे, फिर हम ये 3 लाइंस जो हैं ये राइट कर देंगे कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मैटर की इनर्शियल प्रॉपर्टी को डिस्कस करता है, इसीलिए इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। एंड फोर्थ क्वेश्चन है वाई पैसेंजर फॉल फॉरवर्ड व्हेन ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक सडनली, तो इसका आंसर ये लास्ट वाला पैराग्राफ आ जाएगा। स्टूडेंट्स, ये आज हमारा टॉपिक था, और ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने बताए हैं ये आपने याद भी करने हैं और इनको रफ बाइंडर्स पर राइट भी करना है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।